अपोजिशन ने ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। कौमी असम्बली अपोजिशन का शदीद शोर शराबा, हुकूमत के भी तंज और ताने। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऐवान हुकूमत मुखालिफ नारों से गूंजता रहा। एहतिजाज से परेशान ख्वाजा आसिफ की मदद को वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी पहुंचे। कान में वजीर दिफा को मुफीद मशवरे डाले, बोले हेडफोन लगाएं और खींच कर रखें। ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन पर गालियां देने और जाती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का इल्ज़ाम। अपोजिशन अराकीन भी बाज न आए, स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा। जमशुदा अजला में ऑपरेशन के फैसले के खिलाफ नारेबाजी। JUI अराकीन भी यकजबान हो गए। एहतिजाज में अपोजिशन का शाना बशाना रहे। पानी के साथ सियासत करना चाहते हैं, तशद्दुद के साथ सियासत करना चाहते हैं। इनकी औकात ये है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। ये सारे उनके मुताबिक जो है ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये सारा ड्रामा हो रहा है। ये 4-5 बंदे जो बैठे हुए हैं, ये शहरयार अफरीदी साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, शहरयार अफरीदी साहब ने कल कहा है। आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लें। वज़ीर दिफा का एपिक्स कमेटी के फैसले ऐवान में लाने का ऐलान। बोले ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम का फैसला अली अमीन गंडापुर के सामने हुआ, मगर ये लोग सिर्फ तशद्दुद की सियासत करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन को तानों पर कौमी असम्बली का शोर शराबा। दावा किया कि PTI की पूरी लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है। शहरयार अफरीदी के बयान के हवाला भी दे दिया। ख्वाजा आसिफ के बयान पर शहरयार अफरीदी बोले वज़ीर दिफा ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, झूठे पर अल्लाह की लानत। बैरिस्टर गोहर मेरे चेयरमैन और उमर अयूब मेरे अपोजिशन लीडर हैं। एपेक्स कमेटी में आपके वजीर आला थे, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर को जवाब। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहा, अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। हम यहाँ सलामती कमेटी को बुलाएंगे। वजीर आज़म भी इजलास में बैठेंगे। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इन कैमरा बुलाएंगे। ये ईवान जैसा भी है, जैसे भी लोग बैठे हों, स्ट्रेंजर ही सही, बट ईवान है। कोई भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईवान को सुपरसीड नहीं कर सकती। ये सुप्रीम है। कोई एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालातर नहीं। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म के ऐलान करदा ऑपरेशन की हिमायत से इनकार कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने वाज़ेह कर दिया, कोई भी ऑपरेशन पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर मंजूर नहीं। कहा कोई फैसला या मुआहिदा हुआ है तो पार्लियामेंट में लाएं। असद कैसर बोले, इतना बड़ा फैसला हो और पार्लियामेंट में बात ना हो, ये मार्शल लॉ से अहमियत है। ऐसे किसी फैसले की हिमायत नहीं करते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बावर करा दिया कि किसी और जंग को खुद में नहीं धकेल सकते। स्पीकर कौमी असम्बली के अपोजिशन से नारवा सलूक का भी शिकवा कर दिया। वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया। KPK के साउथ के डिस्ट्रिक्ट आज जाने के काबिल नहीं है, नो गो एरियाज हैं। सुबह किसी और की हुकूमत होती है, शाम को किसी और की हुकूमत होती है। जाके देखे KPK के अंदर, आपका तो अपना वो सूबा है। गुड तालिबान की, बैड तालिबान की बहस इस मुल्क में किसने शुरू की थी, बताया जाए। अता तारड़ भी कौमी असम्बली में गरज चमक के साथ बरस पड़े। अपोजिशन को तालिबान का हिमायती करार दे दिया। बोले यही लोग थे जो तालिबान की वापसी के हामी थे, आज फिर तालिबान की हिमायत कर रहे हैं। मशवरा दिया कि अच्छा होता अगर अपोजिशन दहशतगर्दों के बजाय अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद को सपोर्ट करती। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में सूरत हाल को इंतहाई ख़राब करार दिया। सड़कों पर इंसाफ की तलाश की रिवायत तरक करने की तलकीन भी कर दी। बजट पर अपोजिशन के एतराज़ात भी मुस्तरद कर दिए। सानह मदीन पर कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद कसरत राय से मंजूर। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को विफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। करारदाद का मतन, सानिया में मुलविस मुलज़िमान के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी जारी। फुटेजेस और शवाहिद की मदद से 40 अफराद गिरफ्तार। एक मोहल्ले से 2 भाइयों समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मज़ीद गिरफ्तारियों का बेइम्कान। हजूम के हाथों शहरी की मौत और थाने पर हमले का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज। वाक़े की तहकीकात के लिए कायम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी काम शुरू कर दिया।
वज़ीर आज़म ने शहरियों के साथ साथ गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ भी अव्वलीन तरजीह करार दे दी। इस्लामाबाद में अमन अमान और जारी मंसूबों पर पेशरफ से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने क़याम अमन के लिए इक़दामात में गफलत नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की तश्कील के लिए चीनी माहिरीन से मुशावरत की हिदायत। इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर की इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे में जदीद फोरेंसिक लैब और अस्पताल की तैयारी की हिदायत भी जारी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के सामने घुटने टेक दिए, तमाम मुतालबात पर सर तस्लीम खम कर लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी बैठक में डेडलॉक खत्म। ज़राए के मुताबिक तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। बजट में भी पीपल्स पार्टी की तजावीज़ शामिल होंगी। मुज़ाकराती कमेटी आज बिलावल भुट्टो से मिलकर पेशरफ्त से आगाह करेगी। पीटीआई और जेयूआई में कुर्बतें, कौमी असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर की मुलाकात। मुजव्विज़ा बजट को अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्तों और लाहे अमल के लिए मुश्तरका सियासी कमेटी बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। कौमी असम्बली में भी बिजली बहरान की गूंज। आसफा भुट्टो जरदारी ने 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग को जुल्म करार दे दिया। मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी का भी एतराफ। सवाल किया कि क्या मौजूदा बजट अवाम की उमंगों के मुताबिक है? क्या पाकिस्तान के अवाम ऐसे बजट के मुस्तहिक हैं? नौ आमोज रुकने असम्बली ने सियासी हमराहों को नई हिकमत अमली अपनाने का मशवरा दे दिया। कहा, अब कौम की खुशहाली के लिए काम करना होगा, सैलाबों से निपटने के लिए किसानों का सोचना होगा, महंगाई से पिसते आवाम के लिए कुछ करना होगा। कराची में गजब की गर्मी नशेइयों पर कहर बनकर टूट पड़ी। 9 घंटे में 10 अफराद लुकमा अजल बन गए। लाशें मुख्तलिफ इलाकों से मिली। मजीद 3 रोज हीट वेव की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने दर्जाए हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। रवा हफ्ते ही बादल बरसने की नवीद भी सुना दी। शहरे इक्तिदार में काली घटाओं और तेज हवाओं ने गर्मी की छुट्टी कर दी। मुरझाए चेहरे खिल उठे। 1 जुलाई से लाहौर में भी मानसून बरसने का इम्कान। रवां साल 35% ज्यादा बारिशें मुतवक्के। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। सिंध में एड्स का मर्ज फैलने लगा। बच्चे भी खौफनाक मर्ज के निर्खे में आ गए। मीरपुर खास, सांगड़, टंडवाला यार, बदीन में 29 बच्चों के टेस्ट मुस्बत आए। उम्रें 1 से 2.5 साल के दरमियान बच्चों के वालिदैन में मर्ज की कोई अलामत न मिली। अताई मर्ज के फैलाव की बड़ी वजह इस्तेमाल शुदा सिरिंज के दोबारा इस्तेमाल और खून की मुंतकिली से भी मर्ज फैलने का इंकशाफ। महकमा सेहत की टीमें की दौड़ें लग गईं। मर्ज फैलने की तहकीकात शुरू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है। पाकिस्तान रेलवे के जो कुल जो 1,26,000 के करीब कनेक्शंस हैं बिजली के डेस्कोज के, उनमें से 26,000 डेस्कोज को वापस कर दिए गए हैं। उन्होंने जो इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि सीमा जब दाखिल हुई और तो उसके बाद फिर भारतीय हुकूमत ने उसके खिलाफ एक इलीगल एंट्री का मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बावजूद 3 दिन में उसकी जमानत हो गई। सीमा पार खुश, शोहर पाकिस्तान में परेशान। कहानी क्या है? प्रोग्राम खबर क्या में मुकम्मल खुलासा। पीआईए के नक्शे कदम पर चलता रेलवे भी मौजूए बहस। इदारे की कमाई से अखराजात बढ़ गए। सिंध के बजट में अवाम के बजाय अफराद की फलाह व बहबूद। पहले ही अरबों रुपए खा चुके मंसूबों के लिए फिर अरबों रुपए मुख्तस कर दिए। अफसरान ने भी दोबारा छुरियां तेज कर ली। 92 न्यूज़ ने अफसरान की लूटमार से पहले ही उनके अज़ाइम अयाम कर दिए।